जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 7वें स्कंध का 10वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। हरि सो पुनि प्रहलाद ने विनय किन्ह कर जोरी, शिक्षा दे नर हरि भये अंतर ध्यान बहोरी। सुनिए। नारद जी बोले, भक्त शिरोमणि प्रहलाद भगवान नरसिंह जी से भक्ति योग में बाधा गिरने वाले अन्य वरदान न लेते हुए भगवान से मंदबंद मुस्कुराते हुए सविनय बोले, हे दीन बंधु, मुझे वर प्राप्ति की कोई चाहना नहीं, मुझे तो मोक्ष की चाहना है। तपस्या द्वारा मनुष्य आपके दिव्य दर्शन पाकर भी फिर सांसारिक प्रपंचों में फंसने के लिए इच्छा करता है और उसी कारण इच्छित वर प्राप्त करता है। वह मेरी समझ में व्यापारी प्रतीत होता है। ऐसी अलौकिक कामना वाला भक्त क्या आपकी उच्च भक्ति पदवी को भी प्राप्त हो सकता है? हे प्रभु, कामना से तो सर्व नाश ही हो जाता है, अतः मुझे तो किसी वस्तु की इच्छा नहीं। मेरा आपको प्रणाम हो। नरसिंह जी बोले, हे पुत्र, अब तो तुम मेरी इच्छाओं का पालन करो और अपने पिता के स्थान को ग्रहण कर धर्म पूर्वक प्रजा का न्याय करते हुए राज्य भार अपने अधीन करो। समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण करते हुए सर्वथा निष्पाप हुए किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं गिरोगे। अनेक यज्ञादि द्वारा तुम मुझे निरंतर प्रसन्न करते रहो और अंत में तुम परम मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त होगे। प्रहलाद जी बोले, महेश्वर, मुझे एक वर की अवश्य इच्छा है। मेरे पिताजी ने कई बार कटु शब्दों से आपका अनादर किया था और अपने भाई का आपको हत्यारा समझ आपको अपना घोर शत्रु मान रखा था। अतः आप उनके इन अपराधों को क्षमा करते हुए उन्हें पाप रहित कीजिए और सद्गति दीजिए। भगवान ने कहा, हे निष्पाप, तुम्हारा जन्म होते ही दानव कुल पवित्र हो चुका और 21 पीढ़ियों तक पवित्र ही बना रहेगा। मेरे अंग के छू लेने से ही तुम्हारा पिता सद्गति को प्राप्त हो गया, तो भी तुम उसकी अंत्येष्टि क्रिया विधिवत अवश्य करो, जिससे सद्गति की जड़ दृढ़ बन जाए। सदैव ब्राह्मणों की पूजा एवं ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन करते रहो और मुझ में मन को लगाकर सत्कर्माचरण करते रहो। नारद जी बोले, प्रहलाद ने भगवान की प्रत्येक आज्ञाओं को सहर्ष स्वीकार किया। पुनः भगवान नरसिंह जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, असुरों का स्वभाव प्राय दुष्ट प्रकृति का होता ही है, अतः कुछ सोच विचार कर आप उन्हें वरदान दिया करें। इतना कहकर उनसे पूछित होते हुए भगवान नरसिंह जी सबके देखते देखते शीघ्र ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात प्रहलाद जी ने ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति आदि समस्त उपस्थित देवताओं की सविनय प्रार्थना करते हुए पूजा की और उन सबों के द्वारा अपना अभिषेक कराया और उनके यथोचित भेंट करते हुए विदा किया। सब अपने अपने लोकों को चले गए। हे राजन, इस प्रकार वे जय विजय विप्र श्राप के कारण कश्यप से दिति के गर्भ से उत्पन्न होकर असुर योनि में भगवान से बैर भाव रखते हुए परम गति को प्राप्त हुए। दोबारा ये ही दानव रावण और कुंभकर्ण के नाम से जगत में विख्यात हुए और फिर भगवान ने रामावतार लेकर उनका उद्धार किया।
हे युधिष्ठिर, फिर वही तीसरी बार संसार में दानव रूप से शिशुपाल तथा दंतवक्र नाम से उत्पन्न होकर विख्यात हुए। तब श्री भगवान ने कृष्णावतार धारण किया और उनको मारकर फिर उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान की। हे राजन, तुम्हारे प्रश्न का मैंने विस्तार सहित उत्तर दिया। इस कथा का पढ़ना और सुनकर मनन करना ही परम मुक्तिदायक है। श्री कृष्ण तो साक्षात पर ब्रह्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, जिन्हें आप मामा के पुत्र, प्रिय मित्र, पूजनीय गुरु माना करते हो। हे नृपेंद्र, प्राचीन काल में श्री रुद्र यज्ञ के विध्वंस करने की इच्छा से महान मायावी मैं नाम दानव आया, परंतु भगवान कृष्ण जी ने ही भगवान रुद्र की दिव्य कीर्ति को फिर से जगत में प्रसिद्ध किया। तब राजा युधिष्ठिर कहने लगे, हे मुनिवर, आप इस कथा को भी सुनिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय देवताओं तथा असुरों का परस्पर संग्राम होने लगा था, तब श्री कृष्ण जी ने देवताओं की सहायता की और उनका पक्ष लिया था। इसी कारण देवतागण युद्ध में जीत गए और दानवगण अपने अपने प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। वे दानवगण देवताओं से अपना बदला लेने के लिए मायावी मैं दानव के समीप पहुँचे और वहां जाकर उसे युद्ध की समस्त बातें कह सुनाई। तब मैं दानव ने शरण में आए हुए दानवों का जातीय पक्ष लिया और देवताओं से लड़ने के लिए सन्नद्ध हो गया। उनमें अपनी माया से 3 पुर निर्माण किए, एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। दानवों की सेना तथा सैन्याधीश इन पुरों में देवताओं से प्राचीन वैर चुकाने के लिए पीछे हुए रूप से रहा करते थे। सो वे सब मैं दानव की आज्ञा अनुसार लोकपालों के साथ साथ संपूर्ण लोकों को भी नष्ट करने लगे। दानव के उन पुरों में भोज्य आदि की कोई भी कमी न थी। देवतागण उन दानवों के भय से दुखी होते हुए शिव जी की शरण में गए। वहां महादेव जी ने देवताओं को धैर्य देते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम किसी प्रकार का भी भय मत करो। तदंतर शिव जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और त्रिपुर को लक्ष्य यानी निशाना करके मारा। हे नृपेंद्र, जैसे एक सूर्य के उदय होते ही असंख्य किरणें उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार एक बाण के फेंकते ही उनमें से अनेक अग्नि में बाण उत्पन्न हुए और उन्हें मैं दानव की 3 पुरियों को चारों ओर से घेर लिया। वे बाण दानवों के कुल का विनाश करने लगे। हे राजन, जब दानवगण बाणों से मृतक होकर भूमि पर गिरने लगे, तभी मैं दानव ने उन सबों को अपने द्वारा निर्मित अमृत कूप में घेर दिया, जिससे वे दानव पुनः जीवित हो उठे और फिर देवताओं से लड़ने लगे। बारंबार अमृत रस के स्पर्श होने से दानवों के अंग प्रत्यंग वज्र की तरह दृढ़ हो जाते थे। तब नष्ट संकल्प हुए शिवजी को देखकर विष्णु भगवान उपाय ढूंढने लगे और शीघ्र ही भगवान ने अपना गो रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी को अपना बछड़ा बनाकर और मध्य काल में दानवों के पुर में प्रवेश होकर अमृत से पूर्व कुएं में गिर गए। वे असुर समझे कि अच्छा है, गाय बछड़ों का तो विनाश
होना ही चाहिए। ये हमारे आहार के निमित्त मरने के लिए अपने आप ही कुएं में आ गिरे हैं। उनको ईश्वर की कृपा से गिरते हुओं को न रोका। वे दैत्यगण भगवान की माया में भूल गए थे। वहां जाते ही भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने समस्त अमृत रस को पी लिया और अमृत पीकर अंदर ही अदृश्य हो गए। मैं दानव उस देव गति को जानकर स्वयं शोक युक्त होता हुआ उस कुएं के रखवालों को धमकाने लगा और क्रोध में उनको मारकर बोला, देवताओं, दैत्य मनुष्य कदापि देव गति के नाश करने के लिए समर्थ नहीं। मैं जानता हूँ कि गाय रूप धारण करने वाला वह देवता का रक्षक विष्णु ही था और वत्स रूप ब्रह्मा है। उसके सिवाय और कोई दूसरा इस काम के करने में समर्थवान नहीं है। हे राजन, तदंतर श्री विष्णु स्वरूप कृष्ण भगवान ने धर्म ज्ञान क्रियादिकों से शंभु जी के संग्राम साधन रथ सूत एवं ध्वजा आदि रचकर बनाए। फिर रुद्र भगवान सावधान होते हुए रथ में बैठ गए और धनुष बाण लेकर अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाकर दैत्यपुरी पर छोड़ा, जिसने दैत्य की तीनों पुरी चलने लगी। तब आकाश में दुंदुभी आदि बजने लगी। देव ऋषि पितृ तथा सिद्धेश जय जय ध्वनि युक्त पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्वगण गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार से शिव जी तीनों पुरों को जलाकर ब्रह्मादिकों से पूजित होते हुए अपने धाम को चले गए। हे राजन, उस पुरी में स्थित मैं दानव भी जलकर भस्म हो गया। त्रिपुर जला डालने के कारण महादेव जी का भी नाम त्रिपुरारी पड़ गया। हे राजन, मैं दानव की कथा तुम्हें सुना दी। कहिए, आपकी अब क्या सुनने की इच्छा है, सो वर्णन करूं। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 11वां अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।